नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निवेश विद कौशिक वीडियो के अगले चरण में। आज का वीडियो एक बहुत ही सरल सिंपल कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चारों ओर अलग अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की सारी बिंदियों की विवेचना ना करके टू द पॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अनएक्सपेक्टेड और ह्यूज अमाउंट की रिटर्न की आकांक्षा करते हैं। डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पास कई तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं जिसमें कि लोग एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर शेयर्स और म्यूचुअल फंड के तहत इन्वेस्टेड रहते हैं, लेकिन उसके लिए कई एक आधार बिंदु है जिसका कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम जिस कंसेप्ट की बात करेंगे वो बड़ा कॉमन है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से देखेंगे। उस कंसेप्ट का नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। यानी कभी भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं उसकी आंशिक रिटर्न की बात करते हैं जो कि सब्जेक्टेड टू वोलेटिलिटी होती है, और अगर आप एफडी करें तो उसमें एक खास मियाद पे, एक खास इंटरेस्ट पे आपको आपकी जमा पूंजी वापस मिल जाती है विथ इंक्रीज्ड इनहेंस इंटरेस्ट। यहाँ पे जो कुछ भी आपकी बचत राशि इंक्रीज होती है, जो कुछ भी आपको डिविडेंड मिलता है या फिर आपकी रीइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, डिड यू एवर थिंक कि वो किसी भी तरह इन्फ्लेशन से किस तरह जुड़ी होती है, अफेक्टेड होती है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आपको किसी भी नेशनल की इन्फ्लेशन रेट पता होना ज़रूरी है। मसलन अगर मैं इंडिया की बात बताता हूँ तो इंडिया की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर हम ख्याल करें, जो 2014 से लेके 2020 के करीब, ये तो इन्फ्लेशन की जो रेट है कमोबेश 3.5 to 6.7% के बीच में आती है, यानी अप्रॉक्स 6% एवरेज ऑन लास्ट 10 ईयर्स इंडेक्स। और सीपीआई की बात करें जो कि कंटेन करती है यूजुअली हमारे फूड कंजम्पशंस, फ्यूल कंजम्पशंस या फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस और अर्बन कंजम्पशंस के पैटर्न पे। इनकी ओवरऑल कंजम्पशंस को लेके गवर्नमेंट इंडेक्स ने 2025 दिसंबर तक की इन्फ्लेशन को 4.6% मेजर किया था। जैसा मैंने पहले बताया था कि ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज अगर बताएं तो 5.5% की कमोबेश बेसिक इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बताती है। यानी उसको ऑफसेट करने के लिए आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में डालें, मस्ट बीट इन्फ्लेशन। और अगर हम इन्वेस्टमेंट का बेसिक टूल जो कि एफडी है उसकी बात करते हैं, तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक आपको मैक्सिमम 5.5, 6.5 के तहत ही रिटर्न देती है, बशर्ते कुछ एक बैंक सीनियर सिटीजन को या फिर कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स वो आपको इसमें +1% तक की इंटरेस्ट देते हैं। कमोबेश आप मान के चलें, क्या वो 1% और 1.5% का ऑफसेट, इज इट इनफ टू कैटर योर नीड, और इज दिस द ओनली इन्फ्लेशन रेट यू नीड टू कंसीडर। अब हम एक दूसरे पैरामीटर को यहाँ पे उल्लेख करना चाहेंगे जिसका कि नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। याद रखें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की व्याख्या किसी भी स्पेसिफिक बुक के टर्मिनोलॉजी में नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल मेट्रिक कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दीज आर नोवेयर क्लोजेस्ट टू द हार्ड नंबर ऑफ हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती क्या है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आज से अब 15 साल पहले याद करें, हर घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, वन इनफ। आज हर एक फैमिली मेम्बर्स के पास इंडिविजुअल मोबाइल यूनिट होती है, उनके नंबर्स होते हैं, और कोई कोई बंदे तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढते हैं। उस पर से हमारे यंग टीनेज पीपल तो हर 2 से 3 साल में अपनी डिवाइस गैजेट चेंज करते हैं फॉर टू मीट देयर लाइफस्टाइल एज वेल एज द यूज़र आइडेंटिटी। ऐसे हमारे खर्चे 4 होते हैं। यही लोगों की ज़रूरतें, उनके प्रमोशन, उनके हर एक नई इच्छाओं पे भी डिपेंड होती है, क्योंकि उनके पर्सनल केयर, उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, उनकी लीजर, उनकी टूरिज्म एंड सो ऑन। अगर पर्सनल केयर की बात करें, सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कई एक गुड्स एंड सर्विस की जो यूटिलिटी आजकल नाउअडेज जो बढ़ी है, वो आपको ताज़ुब होगा जान के कि जो लाइफस्टाइल और डिस्क्रिटरी आइटम्स है हैज़ बीन बीट द
expected inflation index, somewhere it's going up to 19% case to case. Ethics है a rising income. मसलन कोई भी बंदा किसी इंडस्ट्री में हो, कोई भी बंदा किसी बिजनेस में हो, the moment he is getting his enhanced promotion, enhanced benefit into business, immediately they or their family intend to have a higher lifestyle. Rising incomes already shifted to spending more into necessity as well as discretionary items. इससे उनकी 36% हाउसहोल्ड स्पेंडिंग बढ़ती है और टू बी मोर स्पेसिफिक बाय 2030 is expected to increase by 43% as of today's consumption data. जैसा मैंने बताया कि हाई कंजम्पशन और हाई ग्रोथ इन डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स के तहत, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंजम्पशन, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल, वेलनेस एंड सो ऑन की मैंने इंक्रीज यूटिलिटी की बात की है, इससे लोगों की अपग्रेडेड लाइफस्टाइल जिसकी प्राइसिंग काफ़ी फास्ट पेस पे बढ़ रही है, लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे पर्सनल इन्फ्लेशन रेट उनकी सीपीआई इन्फ्लेशन लाइन को कहीं ज़्यादा नंबर से ऑफसेट कर रही है। इसके अलावा पर्सनल लाइफस्टाइल को छोड़ के भी अगर हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दो बड़े मेजर मुद्दे हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। उनमें से एक है मेडिकल इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे मेरी डेटा आपके सामने है जिसमें कि मेडिकल इन्फ्लेशन रेट कंट्री वाइज दिए गए हैं, जिसमें कहीं तो भी इंडिया, फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना को बीट करते हुए भी ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 14% तक की इन्फ्लेशन परसेंटेज को कंसिडर करता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, हॉस्पिटल, यूटिलिटी बिल्स। दूसरा की पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है इंक्रीज एजुकेशन कॉस्ट। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर जाते हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू मेडिकल, फिनांस या इंजीनियरिंग, इफ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट लास्ट 10 years expenses and future projections, you can see there is a better shift of 8 to 10% educational inflation which need to be considered at any cost. अब जैसे आपको कई एक एग्जाम्पल्स मिल गए हैं और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये दोनों आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन दोनों को मर्ज करके ही यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान विच कैन कैटर योर फ्यूचर डिमांड कीपिंग इन्फ्लेशन एडजस्टेड। लेकिन इन्फ्लेशन में जो आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को एक बड़ी बाइट मिलती है, उसको कंसीडर करने के लिए क्या क्या पॉइंट है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करें वो हाई इन्फ्लेशन कैटेगरीज को। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने 3 से 6 महीने के खर्चों को एग्जामिन करने पड़ेंगे। उन्हें अपनी बजटिंग फाइल में यू नीड टू अंडरलाइन दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड more than 50% of average inflation। क्या हम इनको एक बाइट कम कर सकते हैं? Second is to rebuild your budget with a realistic amount। आपने अपने पिछले 4 से 6 महीने के खर्च देखे हैं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है whether those expenses are realistic or just pseudo in nature। Since it's your hard-earned money, you need to reconsider your budgeting and make it to the point। तीसरा एक अहम पॉइंट है प्रोटेक्ट एसेंशियल्स एंड सेविंग फर्स्ट, यानी कि आपको अपने नीड्स एंड वांट्स में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कंसीडर व्हाट आर द एसेंशियल्स विच नीड टू बी प्रायोरिटाइज, और जो आपकी वांट्स है उसको आप डिफर कर सकते हैं या एक्यूमुलेट कर सकते हैं दूसरी प्रायोरिटीज के बीच में। चीज़ है रीडिज़ाइन योर कंज्यूमशन कैटेगरीज। जैसे कि आपकी फूड कल्चर है, आपकी ट्रांसपोर्टेशंस है, यू नीड टू फाइंड अ क्लियर विजन। डू यू always going to have that luxury note for your basic needs or you can create a balance? Is it really essentials? जो essentials pattern है definitely never to compromise, but if there is a room to safeguard those undue expenses, why not? अब तो हमने बात कर ली इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो कि कमोबेश अगर आप इन दोनों का एवरेज भी लगाते हैं तो इट्स नोवेयर कमिंग लेस दैन 7.5 to 8.5%। नाउ यू नीड टू कंसीडर एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आई एम नॉट emphasizing any typical product which must give you overall on the period of 5 to 10 years and above
मेजर शिफ्ट, और जितनी ज़्यादा परसेंटेज दे डेफिनेटली इज गोइंग इन योर फेवर. सो एनी इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट, एनी investment product which should be beating inflation, that you need to consider. So investment must need to always research as per their risk profile and goals when choosing the best inflation protection investment. क्वेश्चन मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अगर बगैर कैलकुलेटिव इंटरेस्ट के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इन टर्न द इंटरेस्ट रेट वी आर गोइंग टू इनकर इट इज़ लेस दैन कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन, देन ऑफ कोर्स यू विल बी फिल इन अ ट्रैप टू नॉट रीच योर डिजायर्ड गोल. वो आपके चाइल्ड एजुकेशन की बात होती है, चाइल्ड मैरिज की बात होती है. आज के खर्चे कंसीडरिंग इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट 5 or 10 years of your horizon, if it's not properly measured in compare with the inflation parameters, definitely you are going to lose your desired goal with a major shift. So इसकी वजह से करेक्ट असेसमेंट काफ़ी ज़रूरी है. तो इसके लिए एक अहम बात ये है कि as of today you cannot predict the market to give you a very magnifying return. लेकिन we have a tool as and when we grow, our business grow, या आपकी कोई प्रमोशन आती है आपकी स्किल सेट के हिसाब से, if you are going to गेट मोर इनकम स्लैब, आपको हर वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना होता है. आप अगर SIP करते हैं, इंक्रीज योर स्टेप SIP, आप शेयर, म्यूचुअल फंड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, मार्जिनली यू नीड टू इंक्रीज ऑन एनुअल बेसिस. सो दिस इज द बेस्ट वे टू बीट द इन्फ्लेशन एंड इन टर्न गेट अ गुड कंपाउंडिंग बेनिफिट एज पर योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन. ये आपकी एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी को, एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी को एक अच्छी ऑफसेट देता है टू मीट योर डिजायर्ड गोल. होप आपको ये सुझाव पसंद आया होगा. धन्यवाद. तो ये वीडियो हमने काफ़ी की कंसिडरेशन को ख्याल में रख के बनाया है. मेरे को पूरी उम्मीद है कि एक कॉमन इन्वेस्टर को ये सुझाव पसंद आया होगा. मुझे आपके सवालों का बेसब्री से इंतज़ार है. Feel free to write your recommendation and expectation. Thank you very much for your like and support.